ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, हमें दिया गया है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं। इस संख्या से उसमें भाग यदि जाएगा तो सवाल लगेगा, नहीं जाएगा तो भाग नहीं लगेगा। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 29 तिया 87 2 बचा, 29 इकन्ने में 29 कट जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस 63 में 29 का भाग दे देना। 29 दूनी 58, क्या बचा आपका? आपका आंसर क्या हो गया? 5 आपका आंसर हो गया। समझने में किसी को दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, लगाइए, पढ़िए और लगाइए। कह रहा है 4 5 1 स्टार 6 0 3 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 9 से कटने का नियम क्या होता है? अंकों का जोड़ यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। 5 4 9 1 10 6 16 17 18 19 19 में क्या जोड़े 9 का पहाड़ा हो जाए? 19 8 हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, इसी पे अभी सवाल लगवाया हूं आप लोगों को प्रिंट आउट के थ्रू। ठीक है, लगाइए और बताइए। तीन द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याएं का योग 45 है, इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा 3 से कटने वाली भी होनी चाहिए और लगातार कटने वाली होनी चाहिए। जैसे 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, ऐसा होना चाहिए। 3 संख्या है तो हम 3 का भाग दे दें तो कितना आएगा? 15 आ गया। यह बीच वाली संख्या होगी। इसके बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 15 3 18। और इसके पहले क्या होगी? लघुत्तम माने छोटा, छोटा 12 की 18, 12 हो गया। हमारा उत्तर क्या हो गया? समझे में कौन दिक्कत? किसी को क्लियर है? हाँ क्लियर ऐसे होते, ऐसे नहीं। ठीक है, आ गए? चलिए, दो तरह से क्लियर होता है। एक होता है आ गया और दूसरा सर जी क्लियर हो गए, बुझो ना बुझो। चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, कह रहा संख्या 33 40 से विभाज्य है तो P के स्थान पर न्यूनतम मान क्या रखें हम? क्या आएगा? देखिए, कह रहा 3 3 4 गुणे 545 गुणे 7P को हम 33 40 से भाग देते हैं। 33 3340, इससे भाग देंगे कितना आए? अब जब ए से भाग दें तो 5 एकन्ने 5 नवा 5 दूनी, यानी यहां पे कोई सम संख्या होनी चाहिए, तब वह दूसरे कटेगा। दूसरे कटने का नियम क्या होता है? अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। तो अब हमसे कह रहा न्यूनतम मान, भाई हम 4 रख सकी थे, 2 रख सकी थे, लेकिन 2 और 4 में न्यूनतम कहां है? 2 है। हमारा उत्तर कितना हो गया? कोनो दिक्कत? किसी को कोनो दिक्कत? अगला सवाल लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, संभवतः 1 2 बार आपको लगवाया भी हूं, दोबारा फिर लगाइए। एकदम पढ़ो फिर लगाओ।
आया, आयल। देखिए कह रहा विभाजन के एक प्रश्न में भाजक हाई का होता है, भाजक हाई का है, भाज्य हाई का हो, भागफल और हाई का है शेषफल। कौन दिक्कत बुझा थे वो, ये होता है। अब एक आगे चलो, कहा था भाजक भागफल का 4 गुना, हाई एकर 4 गुना है। अभी कहा मालूम बा, कहा मालूम है भाई, कहा मालूम हो तो अगवा मालूम चले। शेषफल का 3 गुना है और शेष कहा था पक्का 4 है। शेष कितना है? 4 है। लिख लियो, जो मालूम बा तो लिख लो, जो नहीं मालूम बा आगे बढ़ लो। हमसे कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, हाई एकर 4 गुना, तो 4 चौक भाजक भाजक भागफल का 4 गुना है, शेष के नहीं, भाजक भागफल का 4 गुना, शेष का 3 गुना। इसका कै गुना? 3, तो 4 तिया एकर कै गुना? 4, तो ये चौथाई ना हो। अगर यहां से 4 गुना तो यहां जाइए तो चौथाई। 12 4 के भाग गए, कितना बचा? अब सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो भाजक कितना है? 12, भागफल 3 और धन शेषफल, तो 12 तिया 36 4 40। तो और उत्तर कितना होगा? ऐसे कह लो, यहां से 4 गुना, यहां से 4 गुना, तो ये हार गए तो 4 के भाग हो ना, उल्टा कह लो, बस लिखे के बाद एक 3 मारो, कुल तिरिया लग जाएगी। चलिए आगे, अगला सवाल। आयल भैया, कहा था 2 संख्याओं गुणनफल 93 से 75 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता है। ए बहु देख कहा लिखल हुआ, बड़ी बटे कितना आवत है? 15 बटा। ए बहु है भैया, सुन लो बहनी लोग, अगर एक अनुपात निकाली तो बड़ा बटे छोटा बराबर 15 बटे 1 हो कि ना? बड़ा बटे छोटा बराबर 15 बटे 1, तो बड़ा बराबर और छोटा बराबर, यानी कि बड़का 15 छोटका 1 का 1, अनुपात कुछ तो हो ही। हाँ, और इनका गुणनफल 9375। भाई 15 गुना बड़ा बा तो जौन ही हो, 15 गुना हो कि ना हो। अब 15 से भाग दो, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 बचे। ए के ए में गुणा करबो, ए स्क्वायर बराबर 625, तो ए बराबर 25 25 सही हम 625। अब छोटकी संख्या 25 हो गए और बड़की संख्या 15 हो ना, यानी कि 25 गुणे 15, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37। छोटी संख्या दोनों जोड़ लो, जोड़ का हुआ ना, जोड़ लो, कितना हो? कितना? कौन जोड़ा है? जोड़ा थे 7 9 1 10 400। कोनो दिक्कत? क्यों कोनो दिक्कत? ऐसा कोनो क्वेश्चन आए अनुपात वाला जान लो, ऊपरा वाले एक मान, नीचे वाला एक मान। ठीक है, कायदेस बोली, ऊपर वाले का मान होगा, नीचे वाले का मान होगा, किसी एक निश्चित अनुपात में होगा। तो किसी एक निश्चित अनुपात को रख लो, एक्स वाई जेड ए बी सी ईटा पाथर कुछ रख सकते हो। ए मान लिया है तो स्क्वायर हो गया, वैल्यू निकाल लो, गुणा कर लो, उत्तर होगा। कोनो दिक्कत? बाबू केकरे गम में खोआ है भैया?
केकरे याद में खोआ है, चल हम छोड़ दे इसे। अगला सवाल लगाओ। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष आएगा? और लगावे कई तरीका बा, इसे जान लो। 6 से भाग दे 3 शेष बची 9 मान लो, 6 3 9। कई तो लगावे कई तरीका बा, तो लिया भाई यह मान लो 6 3। कहा था उसी संख्या के वर्ग को 9 9। कहा था 6 से भाग दो, 81 में 6 के भाग दो, 13 6 78, कितना जीरो आए गए? 3 आए। जीरो का हाथ पकड़ ले, ठीक है। दूसरा तरीका, जब ये संख्या दी गई है और इधर उससे कटने वाली संख्या या वही संख्या है, तो अगर वर्ग कहे तो शेष के कह लो, दुगुना कहे तो शेष के कह लो, 3 गुना कहे तो शेष के कह लो, जौन कहे तो उनके कर कह लो शेष के। अब स्क्वायर का आधा 3 त्रिक का, और 9 में 6 के भाग कर वो, तो 6 करने 6 वह उत्तरवा मिली कि नहीं मिली? मिलेगा। और नॉर्मली अगर 6 3 9 जोड़ लिया ना, 6 के भाग कर तो 3 बची ना, तो इसीलिए जो किया जाता है वो शेष का किया जाता है। कोनो दिक्कत? ये वर्ग कह रहा तो लोग दुगना कह लिखो, 3 दूनी 6, 6 में 6 गए, कुछ ना है बचा, उनाए हो, ठीक है। स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर करो, समझे में कोनो दिक्कत? क्लियर है? अगला सवाल लगाओ। कहे घंटा लगाई वो भैया लोग? हमसे कहा थे 18 से कौन ना ही कटी। इम्तिहान देने की तैयारी करे के पहला रूल सवलिया पढ़ लो। आधा मिले लगा कहीं 18 से कौन कटी बिना पढ़े? यहां कहा लिखा हुआ? नहीं कटी, नहीं कटेगा। ए भैया 18 के 2 गुणन खंड करो, 9 गुणे 2 बार, यानी 2 से तो कटे चाहे, और 2 से कटे नियम होता है अंतिम अंक 0 2 4 6 8 एक ना ना वाह। तो सवाल लगाओ का करे, ये उत्तर होगा ना कटी। तो जब एक उत्तरवा आई गए तो बाकी तो नहीं है, बाकी तो कट बे करेगा, कोनो दिक्कत? अगला सवाल बताए दो, पढ़ाया है एकदम। किसी संख्या के 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो बदलने से प्राप्त संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल की संख्या विभाजित होगी। मान लो 12 उलट देवे का, और काल बाना स्थान बदल दे, उलट देवे का, कितना आएगा? 35। कैसे कटी? या उस कटी वो उस कटी, लेकिन कहा था हमेशा कैसे कटी? चलो मान लो 25 मान ले थे, उल्टी देवे का, कितना आएगा? 52। कितना आएगा? सदैव किससे कटेगा? याद रखिएगा, अगर संख्याओं को अदल बदल करने के बाद, उलटने के बाद, पलटने के बाद अगर योग पूछेगा कैसे कटी, और अगर अंतर पूछेगा कैसे कटी, 9 से कटेगा। किससे कटेगा? योग किससे कटेगा? अंतर कैसे कटी? कोनो दिक्कत? ध्यान फिर भुलाई जाए नहीं ना। आई गए वैकेंसी, पढ़बो याद रखो तब नौकरी मिली। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित करती हो। यानी एक महत्तम निकाल, एक बार महत्तम निकाले तरीका आपको मालूम है। एक अंतर निकाल लो, एक अंतर निकाल लो ना भैया, एक अगवा ले जाओ पहले। 300, 390 और 495 या ना तो लिख लें ताकि उलझो ना। एक अंतर, एक अंतर 100 कैसे कटी भैया? 5 कटी, 15 कटी,
बड़ा कौन बा? 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते। चलो चेक कर लेते, 15 दूनी 30 कुछ बची? 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 कुछ बची? 15 तिया 45, 15 तिया 45 कुछ बची? तो जब ऐसा कही बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे कोई शेष ना बचे तो क्या निकालोगे? महत्तम। अब महत्तम निकाले की आसान तरीका हो, पहले सीधा लिख लो, सीधा माने छोटा से बड़ा कह लो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। ओके अंतर निकाल लो, जोन अफसरों में से काटी बड़ा बड़ा तो उन्हें हो मोस्ट टाइम, कोनो दिक्कत? इतना समझ में आयल बा? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, इसके आगे देखा जाता है कल। बहुत बहुत धन्यवाद।